पाकिस्तान अमन का फातेह इस्लामाबाद में दुनिया के अमन की मेज सज गई। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों वफूद की तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब संग मील होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन में सहूलतकारी जारी रखने का अज़्म। मुस्तकिल जंगबंदी और पायदार अमन के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान बड़ी मुज़ाकराती बैठक। अमरीका और ईरान के आला सतह वफूद इस्लामाबाद में मौजूद। अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर वफ्द का हिस्सा। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। अब नाए हुर्मज़ बहुत जल्द और मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। ट्रंप की मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। खैर सगाली के तौर पर आए अमरीका पुरएतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ का लेबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा कि अमरीका ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो मुआहदे के लिए तैयार है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि अमरीका फोर्स के नुमाइंदों से मुज़ाकरात हुए तो फ़ायदेमंद मुआहदा मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी अवाम के मफादात के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ेंगे। इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। तर्जुमान इंडोनेशियन वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ये पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है। ये पेशरफ्त तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ात के पुरअमन और पायदार हल की तरग़ीब देती है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, यकीन, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करें, बातचीत और सफारतकारी को फ़रोग़ दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, फ़रीक़ैन को नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। फ़रीक़ैन पायदार और जामे मुआहदे के लिए नेक नियति से काम करें। अमरीका और लेबनान की इसराइल से हिज़्बुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बात करने से इनकार। उधर अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल लेबनान और इसराइल का पहला राब्ता। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। गुफ्तगू में लेबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शामिल थे। लेबनान और इसराइल पहली मुलाकात करने पर रज़ामंद हो गए। मीटिंग अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा में मंगल को होगी। इसराइल के लेबनान में जारी 13 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक। लेबनान में बुध को होने वाले हमलों में शहदा की तादाद 357 हो गई। 1223 जख्मी। 2 मार्च से अब तक 1953 शहरी जाम बहक हो चुके। 6303 जख्मी। हिज़्बुल्लाह का हिरासती मरकज़ के करीब इसराइली फौजियों पर मिसाइल हमला। और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। इजलास 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में मुनाक़िद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी तय।
सारी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पे है, पाकिस्तान पे है, वो शुरू हैं। और पाकिस्तान वो काम कर चुका जो पाकिस्तान ने अज खुद जिम्मेदारी महसूस की और दुनिया ने हम पे ट्रस्ट किया कि ईरान और अमेरिका को आमने सामने बिठाया जाए और जो कम से कम वो नुकात जिन पे इतफाक होके बातचीत को हम आगे बढ़ा सकते हैं हम उसे लेके चल सकें। अब हमारे लिए यही बात ज़रूरी थी कि पहले ईरानी वफद आया था जो 70 रुकनी बताया गया और उसमें वो लोग उन बच्चियों की तस्वीर लगा के जहाज़ पे आए जो शहीद हुई थी इसराइल के और अमेरिका के हमले में, और फिर उनके साथ जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, जनरल्स थे, अब्बास अरागची जो उनके वजीर खारजा हैं, फिर अमरीकी नायब सदर आए और उनके साथ उनके कौमी सलामती के मुशीर और फिर जारेद कुशनर, सारे ये लोग विटकॉफ थे, मौजूद थे, सारी टीम थी। उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी एक मीटिंग हो चुकी हुई है और इस वक्त वो मुज़ाकरात जारी हैं जिस पे हमारा ये था कि कम से कम ऐलान इस्लामाबाद होना चाहिए और फिर जो जंग बंदी हुई है, जो सीज़ फायर हुआ है, उसको आगे भी बढ़ाया जाए और जो मामला तय हो सकते हैं वो करके और बाकियों के लिए दोनों अतराफ की कमेटियां भी बने और उसके अंदर दीगर ममालिक को भी शामिल कर लिया जाए ताकि वसी तर मुज़ाकरात हो सकें। वो मामला सारे चल रहे हैं यहाँ पे और हम इंतज़ार कर रहे हैं उस मीटिंग के एलामिये का, क्योंकि अभी वो काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, इस वक्त तकरीबन 1 घंटा 8 मिनट मेरी इतला के मुताबिक तो हो चुके हुए हैं और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात की विजुअल सारे आ चुके हुए हैं जो JD वैंस के साथ उनकी टीम के साथ हुए और ईरानी जो आए हुए हैं हुकाम उनके साथ भी हमारी 2 तरफा मुलाकात और मुलाकातें सारी होनी हैं। लेकिन असल इशू ये था कि पहले यहाँ पे जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हों और उसको नतीजा इस तरह का निकले कि एक पायदार अमन की दुनिया में बुनियाद बने, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, ईरान के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, जो उनके एसेट्स मुंजमद हैं वो बहाल हों, वहाँ पे मज़ीद हमले ना हों। ये कम से कम बुनियाद हैं जो इन मुज़ाकरात के साथ लेके चल रहे हैं हम। सही। आमिर साहब, जैसा कि दोनों डेलीगेशंस की जानिब से एक अलग अलग मीटिंग हुई है PM से, तो लगता है कि बैक चैनल पे कुछ पॉइंट्स पर कुछ सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, ये काफ़ी हेल्पफुल रही है। जी बिल्कुल, देखें जब वेरी डिफिकल्ट टू से इंफॉर्मेशन नॉट कमिंग आउट। आमिर साहब सुन इससे पहले बेशुमार जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये आज हम मुज़ाकरात की तरफ पहुँचे हैं ना, इससे पहले बहुत काम हुआ है। 2-3 हफ्तों से हमारे तमाम लोग पाकिस्तान के और हमारे दोस्त ममालिक के इस काम पे लगे हुए थे कि किसी तरह ये मुज़ाकरात हों, लेकिन फिर जो इसराइल ने हमला किया अचानक ईरान की आयल की तनसीबात पे और उसके जवाब में पासदाराना इनकलाब ने हमला कर दिया रियाज पे, उसमें सऊदी अरब में आयल फैसिलिटीज़ पे। तो फिर ये हुआ कि शायद अब सऊदी अरब जवाब देगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंटरवीन किया, मोहम्मद बिन सलमान साहब को गुफ्तगू के जरिए कायल किया कि हम एक ऐसे मरहले पे पहुंचे हैं कि आपको और सब्र का मुजाहरा करना होगा और वो कोशिश कामयाब रही जिसके नतीजे में वो सीज़ फायर का प्राइम मिनिस्टर ने एक तजवीज़ दी और दोनों ने मान ली। आज ये इस तरह हम पहुंचे हैं कि बहुत सारे स्पॉयलर्स इसमें बीच में और इसराइल और इंडिया दोनों मिल के ये काम कर रहे थे कि किसी भी तरह ये अमन की जो ख्वाहिश है दुनिया की और पाकिस्तान उसके अंदर लीड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया सब ने और उसकी वजह थी आप ये देखें कि इसराइल से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। ईरान की जो लड़ाई है वो मौजूद है लेकिन हम इसराइल के उसी तरह खिलाफ हैं, हमने नहीं माना, हम उनकी बात नहीं मानते, हमारे कोई सफारती ताल्लुकात नहीं। और इसराइल को बिल्कुल हमारी तरफ से इंतबाह बड़ा पुराना है। पिछले साल मई में भी जब इंडिया के साथ वो खड़ा हुआ था तो जो कुछ हमने उनके हालात के साथ किया, उनकी मेहनत के साथ किया, वो उन्हें पता था। और अब भी जब उनकी तरफ से कुछ खदशात हुए कि तेहरान से जो वफ्द आएगा उसे वो निशाना बनाएंगे तो वो हमने गारंटी ली थी कि कर लो जो कोशिश करनी है, फिर जवाब के लिए भी तैयार रहना। तो वो कोई हिम्मत नहीं कर सके कि हमारे मेहमानों की आमद की तरफ कोई मिसाइल चला सकें, हेलीकॉप्टर चला सकें, कोई जहाज भेज सके, क्योंकि हम भी पूरी तरह तैयार थे कि हमें अपने मेहमानों को लेके आना है। और उससे पहले कोशिश ये भी हुई थी कि वहीं असैसिनेट किया जाए उनको उनकी बाकी की आदत की तरह। तो वो हमने चेक करके अमेरिका को बता दिया था कि अगर ये काम हुआ तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे और फिर इसराइल को पीछे हटना पड़ा। तो ये वो सारी आप कहें ना कि लम्हा बलहमा हर लम्हे एक सिचुएशन तब्दील होती है, बनती है और बिगड़ती है और उसके नतीजे में फिर ये मुश्किल आज जिस पे पूरी दुनिया की ख्वाहिश थी। देखें ना, हमें सारी दुनिया से खतूत आ रहे थे, सारी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, चूंकि लोगों की ख्वाहिश थी कि अमन चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ खुले। और हमारी ये ख्वाहिश थी कि ईरान के साथ जो ज्यादती है वो भी ना, और जो गल्फ में ईरान ने जवाबन की है वो भी रुक जाए ताकि सब लोग अमनो आश्ती से रहें। लेकिन कब कैसे होगा इसमें अभी बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहला मरहला यही है कि जंगबंदी हो और मामलात गुफ्तगू से हल किए जाए। बिल्कुल। और ये भी एक सवाल है, लोग बिल्कुल जानना चाह रहे हैं कि जंगे रुकवाने का क्रेडिट लेने वालों की जंग पाकिस्तान ने कैसे रुकवाई और कैसे रुकवाएगा। बहुत शुक्रिया फिल वक्त के लिए आमिर इलियास राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।
तो एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में हिफ्ज़ा अगर हम देखें पिछले 70-80 सालों में शायद ही डिप्लोमेटिकली और सिफारती एतबार से इतना अहम मौका आया हो कि जो कहा जाता है, जिस पर हैशटैग भी चल रहा है, ऑल आइज़ ऑन इस्लामाबाद, और वो देखने को भी हमें यही मिल रहा है कि जो सिग्निफिकेंस है इस दौरे की, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा बाकिर कालीबाफ मौजूद हैं, और ये दूसरा मौका है जब कोई अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं पिछले 20 सालों में, आफ्टर जो बाइडन जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ आए थे। और अब पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद पर मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हैं। पहली ये है कि इस जंग से हम कह सकते हैं कि मुआशी एतबार से पूरी दुनिया मुतासर होती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हमने देखी, हमने यूरोप में इन्फ्लेशन देखी, हमने हिंदुस्तान में LNG की शॉर्टेजेस देखी, और वहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि लंबी कतारें हैं और लोग लाइनों में बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हालात में वहाँ पर सर्वाइव कर रहे थे। सो वी हैव जस्ट नॉट सेव्ड पाकिस्तान इटसेल्फ बाय इन्फ्लेशन, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इसीलिए पाकिस्तान पर थीं कि इस जंग के रुकने से आलमी मईशत और दुनिया भर का अमन भी उसके साथ अटैच था। और साथ साथ ये कि ईरान का जो डेलीगेशन है, अब रिलक्टेंस तो दिखाई दे रही थी, लग यही रहा था कि जिस तरह से उनके स्पीकर ने भी ये कहा कि हमें US पर ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन हम खैर सगाली के जज्बे के साथ यहाँ पर आए हैं, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर निगोसिएशन से, गुफ्तगू करने से कोई मामलात आगे बढ़ते हैं तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाया जाए। और साथ साथ ये है कि जो ईरान पर डैमेजेस इन्फ्लिक्ट हुए, जो मुख्तलिफ डिमांड सामने आ रही हैं, उसमें जो सबसे क्रूशल बहस के टॉकिंग पॉइंट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो एक तो न्यूक्लियर एसिड्स के हवाले से है, जो 450 किलोग्राम का फिसाइल मटीरियल है ईरान के पास। उस पर कहा जाता है कि अगर ये न्यूट्रलाइज ना हुआ तो इजराइल और अमेरिका थ्रेट महसूस करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत अहम टॉकिंग पॉइंट रहेगा इन तमाम मुज़ाकरात में, वो हुर्मज़ के हवाले से है कि उसको कौन नेविगेट कर सकता है, क्या ईरान का उस पर राइट है या फिर आलमी कम्युनिटी का राइट है। तो ये वो अहम नकात हैं। ख़ास तौर पे ये भी एक बहुत अहम मामला है कि जो प्रेजेंस है गल्फ़ के अंदर अमेरिकन बेसिस की, वो मेंटेन रहती है या नहीं। तो हिफ्ज़ा हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। बिल्कुल, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार, इसके साथ साथ साबिक सिफारतकार जावेद मलिक साहब और उस्मान शाहिद माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं और आगाज़ करती हूँ शाहिद अख्तर साहब आपसे। जैसे कि मुजम्मिल ने अपने इंट्रो में बताया, इसके साथ साथ आज की टॉक्स में अगर हम ईरान की साइड देखें तो एक साइकोलॉजिकल बैगेज भी है, बिकॉज एक डिस्ट्रस्ट का जो एलिमेंट है हम वो भी देखते हैं ईरान की साइड से, बिकॉज बहुत इस तरह के हमने देखे कि नेगोशिएशंस हुई हैं, मुआहदे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अमेरिका की साइड से अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रस्ट